बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दिन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो है द यंग बॉयज़ एडवेंचर की एक्सरसाइज को हमने सॉल्व करना है। और पिछली वीडियो में जैसे कि हम अपने ट्रांसलेशन को कर चुके हैं, चलिए अल्लाह का नाम लेके अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक ग्लोसरी वर्ड्स मीनिंग्स है। लाइट हार्टेड मतलब वो जो नॉट सीरियस और चेयरफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा संजीदा भी नहीं हो बल्कि चेयरफुल हो, खुश मिजाज हो। क्यूरियस मुतजस्सिस होना किसी चीज़ के बारे में। वांटिंग टू नो, ईगर टू नो यानी कि किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए बेताब रहना। इन्वेस्टिगेट पूछताछ करना, तहकीक करना। टू ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ सच जानने की कोशिश करना। क्यूरियोसिटी वो भी वैसी है। टू द डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग किसी चीज़ को जानने की ख्वाहिश रखना। अनबाउंडेड विदाउट एनी लिमिट किसी लिमिट हद के बगैर मतलब कि उस चीज़ का लामहदूद होना। प्लम्बिंग द जॉब ऑफ फिटिंग एंड रिपेयरिंग पाइप्स, जो पाइप्स को फिट करते हैं उनको मरम्मत करते हैं वो। और वाटर टैंक ये होता है प्लम्बिंग। स्पॉट का मतलब है टू नोटिस किसी चीज़ पे गौर व फ़िक्र करना, गौर करना। कॉकपिट है द पार्ट ऑफ द प्लेन यानी कि जहाज़ का वो हिस्सा वेयर द पायलट सीट्स, जहाँ पायलट बैठता है वो है हमारा जी कॉकपिट। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी बाई प्लेन, एन ओल्ड फैशन टाइप ऑफ एयरप्लेन विद टू सीट्स ऑफ विंग्स, यानी कि ये जहाज़ जो पुराने ज़माने में उन्होंने कहा है ऐसा जहाज़ था जिसके 2 पर थे और इसकी 2 ही सीट्स थी, ठीक है। अक्सर आपने कार्टून्स में भी देखा होगा वो जिसमें या तो होता है कि फ्रंट पे वो बैठा होता है और बैक पे एक सीट होती है या फिर फ्रंट की दोनों सीट होती हैं। तो ये वाला होता है बाईप्लेन। गूगल्स स्पेशल ग्लासेस यूज़ व्हेन स्विमिंग एंड फ्लाइंग, यानी कि जब ये ख़ास किस्म के ग्लासेस होते हैं या तो जब फ्लाई कर रहे होते हैं या स्विमिंग कर रहे होते हैं तब ये पहने जाते हैं। आपने अक्सर देखे होंगे वो बड़े-बड़े से होते हैं। ट्रांसलैंटिक का मतलब है ऑफ फ्लाइट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, यानी कि बहरे ओकेनूस के ऊपर जो हवाई प्रवास है उसको हम कहते हैं ट्रांसअटलांटिक। बेयरली, ओनली, जस्ट यानी कि सिर्फ। इलेटेड का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी, किसी चीज़ बहुत ज़्यादा खुश होना। सस्पेंडेड यानी कि अटैच टू एंड हैंगिंग फ्रॉम अ हाई प्लेस, यानी कि हवा में मुअल्लक रहना या हवा में लटकते रहना, यानी कि उन्होंने कहा है हाई प्लेस यानी कि बुलंद कोई जगह है वहाँ पे आप और दरमियान में जो उस चीज़ का एक लटकते रहना जैसे वो है। डॉग फाइट का मतलब क्या होगा? टू अंगेज इन अ फाइट, एक ऐसी लड़ाई में अंगेज होना बिटवीन आर्म्ड एयरक्राफ्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो जहाज़ के अंदर जो फौजी होते हैं वो जब फ़िज़ाई में यानी कि जो हवा में फ़िज़ा में आपस में टकराती हैं, गुस्से के साथ जब फ़ाइट करते हैं उसे कहते हैं डॉग फाइट। प्रोग्रेसिव तरक्की करना, स्पॉटिंग न्यू और मॉडर्न आइडियाज़, नए जो जदीद तरीके हैं, जो ख़यालात हैं उनको उनकी सपोर्ट करना, उनकी हमायत करना। नेक्स्ट हमारे पास है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट, एक डायलॉग है टीचर, उसातज़ा और तालिब इल्म के दरमियान। और अटेंटिव लिसनिंग एंड टेकिंग टर्न्स, कि अटेंटिव लिसनिंग जो सुनने की समात है यानी कि उसके ऊपर है। अब वो हमने उसके बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट अब कह रहा है कि सर व्हाई इज़ लिसनिंग इम्पोर्टेंट, सर सुनना क्यों ज़रूरी है। अब उस्ताद जो है वो जवाब देता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत उम्दा सवाल है, लेट मी आंसर इट, मुझे इसका जवाब देना। रियली लिसनिंग इज़ द मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, के जो बातचीत करने का सबसे एक अहम बुनियादी जो हिस्सा है वो है सुनना। द मोर वी लिसन, जितना हम सुनेंगे द मोर वी अंडरस्टैंड, उतना ही हम समझेंगे। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स गिविंग द अदर पर्सन टाइम, जो एक्टिव लिसनिंग है जो सुनने हैं उसमें क्या होता है कि जो दूसरे पर्सन है उसको टाइम दिया जाता है टू एक्सप्लोर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, के वो जितनी उसके ख्यालात हैं, जितनी उसकी सोच है उसको वो सारी को बयां कर दे। आई विल लेट यू फर्दर आई विल टेल यू फर्दर बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, कि मैं तुम्हें जो है एक्टिव लिसनिंग के किस तरह से सुनना है उसके मज़ीद फ़ायदे बताऊँगा। एज़ यू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ लिसनिंग, जिस तरह से तुम जो अपनी एक आदत बना लोगे, पैदा कर लोगे लिसनिंग सुनने की, विद फुल अटेंशन, फुल तवज्जो के साथ। यू इनवाइट पीपल टू ओपन अप, तो तुम दूसरे लोगों को भी जो है वो इस चीज़ की इजाज़त दोगे टू ओपन अप, कि वो बिल्कुल ओपन होकर अपनी बातचीत का इज़हार कर सकें। दे आल्सो रियलाइज़, वो ये भी इस चीज़ का भी जो एहसास करेंगे दैट यू केयर एनफ, कि आप जो हो उसका बहुत ज़्यादा उनका ख़्याल रखते हो, अबाउट देम टू लिसन अटेंटिवली, कि आप उनको अटेंटिवली जो हो के सुनते हो। स्टूडेंट अब कह रहे हैं सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, अब दूसरे स्टूडेंट की यहाँ पे बात हुई है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, के माजरत मदाखलत करने के लिए। बट आई वांट टू नो, मगर ये जानना चाहता हूँ, द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, के मैं जो हूँ बिल्कुल डायरेक्ट जो फ़ायदे हैं क्या है एक्टिव लिसनिंग के, अगर हम तवज्जो के साथ सुनते हैं तो उसके हमारे क्या फ़ायदे होंगे। तो टीचर बताता है वेरी स्मार्ट बॉय, बहुत जो हो वो ज़हीन बच्चा है। वी गेट ग्रेट बेनिफिट्स, हम बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, लाइक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, यानी कि एक लंबी मुद्दत तक की जो एक दोस्ती है उसको, एंड हेल्पिंग अदर्स इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, और दूसरे लोगों की मुश्किल वक़्त में हम मदद कर सकते हैं। व्हेन वी लिसन एक्टिवली, जब हम जो है वो एक्टिव होके इनकी पूरी तवज्जो के साथ उसको सुनेंगे। अब तीसरा स्टूडेंट आता है, डियर सर हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना वक़्त लगेगा टू बिकम अ गुड लिसनर, एक अच्छा समात वाला बनने के लिए, एक अच्छा सुनने वाला जो बनने के लिए। टीचर बताता है द एबिलिटी टू बी अ गुड लिसनर, के जो एक अच्छी एबिलिटी है, काबिलियत है, एक
अच्छा लिसनर बनने की, सुनने वाला बनने की टेक्स टाइम, वक़्त लेती है एंड यू नीड टू डेवलप इट और आपको ये आदत पैदा करना पड़ती है विद रेगुलर एफर्ट्स, रोज़ाना की कोशिशों के साथ, ओवर टाइम, वक़्त के साथ। बट एज़ यू ग्रेजुअली गेट बेटर, लेकिन जैसे आप आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होते हैं एंड बेटर और मज़ीद बेहतर होते हैं एट लिसनिंग, सुनने में, एन एविडेंट बेनिफिट जो इसका एक सबूत है फ़ायदे का वो ये है इज़ दैट यू डेवलप पेशेंस। ये क्या होता है, इसका आपको फ़ायदा क्या मिलता है कि आप में सब्र आ जाता है, ठीक है। स्टूडेंट अब 4 कहता है व्हाट डज़ अ स्पीकर थिंक, कि जो एक स्पीकर यानी कि बोलने वाला वो क्या सोचता है अबाउट अ गुड लिसनर, यानी कि एक अच्छा लिसनर उसकी नज़र में क्या होता है। तो अब टीचर उसका बताता है वंस यू प्रेजेंट योरसेल्फ एज़ अ पेशेंट लिसनर, एक मर्तबा जब आप अपने आप को इस तरह से करेंगे खुद को एक पेशेंट लिसनर, मतलब एक बहुत सब्र, देखिए सुनता वही जिसमें सब्र होता है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि पेशेंट लिसनर फिर होता है वो, यानी कि जिसमें सब्र आता है ऐसा सुनने वाला। पीपल फील मोर नेचुरली इंक्लाइन टू कम्युनिकेट विद यू, तो जो लोग होंगे वो बेहतर तौर पे महसूस अच्छा करेंगे आपके साथ बातचीत करने में। फर्दर मोर, मज़ीद बरा, योर गुड लिसनिंग हैबिट्स, जो आपकी एक अच्छी आदत होगी सुनने की, विल इम्प्रूव योर कॉम्पिटेंसी, वो जो आपकी जो एक मुकाबला करने की सलाहियत है उसको बेहतर करेगी एंड नॉलेज और आपके इल्म में भी इजाफा करेगी। स्टूडेंट अब नंबर 1 जो फिर से बात करते हैं, डियर सर व्हाट आर द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग इंडिफरेंट लिसनर, यानी कि वो बताता है कि कौन से ऐसे फिर नुकसानदेह हो सकते हैं अगर आप अच्छे एक लिसनर नहीं होंगे। तो टीचर बताता है इनडिफरेंट लिसनिंग कुड बी वेरी डैमेजिंग टू बिजनेस, के जो अच्छा लिसनर नहीं होगा वो कारोबार को भी डैमेज कर सकता है। इट मे क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिस्टेक्स, तो ये जो है वो गलतियाँ और गलत फहमियों को भी पैदा कर सकता है। अब स्टूडेंट जो 3 वाला वो कहता है सर व्हाट इज़ टेकिंग टर्न्स, तो फिर इसके क्या टेकिंग टर्न्स यानी कि हमें कौन से लेने चाहिए। तो बताते हैं कि व्हेन वन पर्सन स्पीक, जब एक इंसान बोलता है एंड अदर पर्सन लिसन, तो दूसरा सुनता है, इट इज़ टेकिंग टर्न्स, इसे कहते हैं टर्न, यानी कि अपनी बारी का वेट करना अलोंग विद एन एक्टिव लिसनिंग हैबिट। लेकिन जब आपके एक एक्टिव अच्छे से तवज्जो के साथ लिसनिंग सुनने वाली आप अपनी आदत को अपना लेंगे, दिस इज़ आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्किल, तो ये भी एक जो है बहुत अहम महारत है फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू डेवलप, पैदा करने के लिए। अच्छा नेक्स्ट वो कहते हैं इफ़ अ पर्सन डज़ नॉट टेक टर्न, लेकिन अगर एक इंसान है जो अपनी बारी नहीं लेता ड्यूरिंग अ टॉक, एक बात के दौरान ही में इंटरप्ट द अदर, तो हो सकता है फिर वो दूसरे को जो है मुदाखलत करे हु इज़ स्पीकिंग, जो कि बोल रहा है। दिस विल लीड हिम, ये उसको ले जाएगी टू ट्रबल, मुसीबत में, इन बिल्डिंग अ फ्रेंडशिप, एक दोस्ताना जो है दोस्ती को पैदा करने में, दोस्ती को बनाने में, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में। फिर स्टूडेंट 1 जो है दोबारा कहते हैं डियर सर हाउ कैन अ पर्सन गेट रिड ऑफ द बैड हैबिट्स ऑफ इंटरप्टिंग, कि किस तरह से जो एक इंसान है वो अपनी ये बुरी आदत जो है इंटरप्ट में मुदाखलत करने की, इससे कैसे छुटकारा पा सकता है। फिर टीचर बताता है बेसिकली बुनियादी तौर पर इट इज़ द पेरेंट्स एंड टीचर, ये टीचर और जो साज़ा हैं टीचर और जो वालिदैन हैं उनका है कि हु टीच द चिल्ड्रन, के जो बच्चों को टीच द चिल्ड्रन द लेसन, के बच्चों को वो सबक जो है वो ये पढ़ाएं ऑफ टेकिंग टर्न्स, बारी लेने का, वाइल प्लेइंग, खेलते हुए। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे द पेरेंट्स माइट से, कि जो पेरेंट्स वालिदैन वो कहते हैं फर्स्ट यू कैन हैव अ टर्न विद द टॉय, कि पहले जब आपकी बारी होगी टॉय के साथ, अब नाउ इट इज़ हर टर्न टू प्ले विद द टॉय, अब जो है वो इसकी बारी, यानी कि उसका हीज़ या हर, यानी कि उसका भाई है या उसकी बहन है, अब ये उसकी बारी है बारी लेने की। तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं सुपर वी हैव फुली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एक्टिव लिसनिंग, तो हमने अपने जो है वो फुली तवज्जो के साथ कैसे सुना जाता है उसके मायने को हमने समझ लिया है एंड टेकिंग टर्न्स, और बारी लेने के भी, दिस विल चेंज आवर सोशल हैबिट्स, तो ये हमारे जो है वो समाजी जितनी हमारी आदतें हैं उनको बदलेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया डियर सर, यू आर वेलकम स्टूडेंट। तो फिर जो सर हैं वो कहते हैं आपका वेलकम। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास आते हैं आंसर क्वेश्चन। अब हमने इनको करना है और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर को शॉर्ट अल्फाज में बयां कर सकूं और आपको इजी कर सकूं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द फादर। अब हमने जो फादर का था कैरेक्टर उसको करना है। द फादर इज डिस्क्राइब्ड एज अ लाइट हार्टेड एंड क्यूरियस इंडिविजुअल, के जो फादर है वो किस तरह से बयां हुआ है, एक लाइट हार्टेड मतलब हल्का फुल्का, ना बहुत संजीदा बल्कि चेयरफुल, एंड क्यूरियस इंडिविजुअल है मतलब वो बहुत मुतजस्सिस रहने वाला, हर चीज़ों के बारे में जानने वाला कि क्या होगा। हु इंजॉयज जोकिंग एंड मेकिंग हिज सन लाफ, के जो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है और अपने सन को जो है वो हंसने पे मजबूर कर देता है। ही आल्सो हैज़ अ डिज़ायर, उसकी ये भी ख्वाहिश है टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, उसकी ये भी ख्वाहिश है कि वो नई चीज़ों को जो है वो एक्सपीरियंस उनका तजर्बा करे हिमसेल्फ खुद से, सच एज़ फ्लाइंग जैसे कि उड़ना, एंड हिज विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, और उसकी जो एक विलिंग है एक्सपेरिमेंट तजर्बा करने की, ये इस तरह से फादर का हमें करैक्टर उन्होंने बताया है। अच्छा जी, व्हाट इज़ अ बाईप्लेन। अब बाईप्लेन क्या है, हमने पढ़ा था कि 2 परों वाला इख्तियारा होता है। अब बाईप्लेन इज़ अ टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, के जो बाईप्लेन है वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट है विद टू सेट्स ऑफ विंग्स, यानी कि इसके 2 पर होते हैं और वन अबव द, ये यहाँ पे सीट्स आना है, ठीक है, ये SEAT सीट्स करेंगे। अच्छा, विद 2 सीट्स ऑफ विंग्स, इसके 2 सीटों के साथ होते हैं और विंग्स भी इसके 2 ही पर होते हैं, वन अबव द अदर, एक
उसके ऊपर दूसरा होता है। एंड टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ओपन कॉकपिट डिज़ाइन, यानी कि टिपिकली इसको किस तरह से कैरेक्टराइज़ किया जाता है, बाय इट्स ओपन कॉकपिट। ओपन कॉकपिट का क्या मतलब होगा, जैसे अक्सर आपने देखो ना गाड़ियों का ऊपर का इस तरह से, यानी कि उनका जो है शीशा खुलता है, ठीक है ना? तो जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे ऊपर को खुलता है, फिर ऊपर को पीछे बैक चला जाता है उसका शीशा। तो इसी तरह से ये जो ओपन कॉकपिट कॉकपिट वही कि जहाँ पे ड्राइवर पायलट बैठता है, तो ओपन भी इसी तरह से ये जहाज़ भी ओपन होता है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है कि इसको जो है वो स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। व्हाट डू यू नो अबाउट चार्ल्स लिंडबर्ग? अब चार्ल्स लिंडबर्ग के बारे में हम क्या जानते हैं? चार्ल्स लिंडबर्ग वाज़ अ फेमस अमेरिकन एविएटर, कि जो चार्ल्स लिंडबर्ग है वो एक मशहूर अमेरिकन एविएटर था। वो मेड द फर्स्ट सोलो नॉन स्टॉप, यानी कि जिसने अपनी पहली नॉन स्टॉप ट्रांसअटलांटिक, यानी कि जो बहरी ओशियानुस के ऊपर फ्लाइट ली थी 1927 में, ये वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज़ द बॉय वांट टू डू? अब जो कहानी के अंदर बॉय लड़का है वो क्या करना चाहता था? द बॉय वांट्स टू गो ऑन अ प्लेन राइड, वो जो है वो एक प्लेन की राइड पे जाना चाहता था। स्पेसिफिकली द ओपन कॉकपिट बायप्लेन, और स्पेसिफिकली जो ओपन यानी कि जो खुली एक कॉकपिट, खुला कॉकपिट बायप्लेन था, उसके ऊपर वो जाना चाहता था। ही सीज एट द ग्रास फील्ड एयरपोर्ट, तो वो जो एक ग्रास फील्ड का था, एक सब्ज़े का जो मैदान था एयरपोर्ट पे, उसको वो एक चीज़ को देखता है। ही इज़ एक्साइटेड, वो बहुत खुश होता है अबाउट द आइडिया, इस ख्याल से, ऑफ फ्लाइंग, उड़ने के, ठीक है। अभी ओपन कॉकपिट, कॉकपिट होती है पायलट के बैठने की जगह, बायप्लेन हो गया 2 परों वाला, और ओपन जो खुला यानी कि जिसके शीशे ऐसे से खुले और ऐसे बंद हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई कुड नॉट द बॉय कैच द डैड्स वर्ड्स, यानी कि जो उसके अल्फाज थे उसके बाप के, वो क्यों नहीं उनको पकड़ सका? बिकॉज़ द बॉय कुड नॉट कैच हिज डैड्स वर्ड्स बिकॉज़ ऑफ द लाउड नॉइज़, यानी कि लाउड नॉइज़ मतलब कि ज़्यादा शोर की वजह से नहीं वो पकड़ सका, फ्रॉम द अ प्लेन्स इंजन, अब जो प्लेन के इंजन से एक आवाज़ निकल रही थी, उसकी वजह से वो उनको नहीं अल्फाज को पकड़ सका। एंड द रशिंग एयर, जो एक तेज़ हवा थी ड्यूरिंग द फ्लाइट के दौरान, इनकी वजह से वो, यानी कि शोर की वजह से वो अल्फाज को नहीं पकड़ सका। डिस्क्राइब द फीलिंग्स, अब आप उन्हें एहसास को बयान करें, ऑफ द बॉय, लड़के की, व्हाइल ही वाज इन द प्लेन, जिस वक्त वो प्लेन में था उस वक्त उसके क्या एहसासात थे। व्हेन द बॉय वाज इन द प्लेन, जब बच्चा जो था लड़का प्लेन में था, ही फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, वो उस वक्त बहुत खुश था, एंड एक्साइटेड, और बहुत पुरजोश था। ही लव्ड द व्यू ऑफ द स्काई, जो स्काई का एक मंजर था उस वो बहुत उसको अच्छा लगा था। ही द सेंसेशन ऑफ बीइंग अप, और यही एहसास कि वो हाई है विदाउट फैलिंग, यानी कि बगैर वो, एंड सीइंग एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड, और हर चीज़ को वो ज़मीन पे देख रहा था। लुकिंग स्मॉल, और उसको छोटी नज़र आ रही थी, लाइक मिनिएचर टॉयज़, जैसे छोटे-छोटे टॉयज़ के तौर पे, ठीक है। ये जो द सेंसेशन ऑफ बीइंग अप हाई का मतलब विदाउट फीलिंग, यानी कि उसको ये महसूस हो रहा था ना कि जब हम देखें जहाज़ में होते हैं तो हम आधे दरमियान में होते हैं एक हिसाब से, आसमान के तो बिल्कुल ऊपर नहीं होते ना, हम दरमियान में होते हैं। तो ये एहसास कि जो हवा में ऐसे लटके रहना था, ये उसको बहुत अच्छा एक एहसास था उसके लिए। व्हाट डिड द फादर आस्क द बॉय, अब जो फादर था उसने बॉय से क्या पूछा? व्हेन दे ड्रोव होम, जब वो घर वापस आए, द फादर आस्क द बॉय, तो जो बाप था उसने बच्चे से पूछा, इफ ही हैड लाइक द फ्लाइट, कि क्या उसे जो फ्लाइट थी वो पसंद आई थी। व्हेन दे वर ड्राइविंग, जब वो होम, जब वो घर वापस आ गए थे, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट डू यू मीन बाय डॉग फाइटिंग? डॉग फाइटिंग से क्या मुराद है? लुक अप द मीनिंग इन अ डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में बताइए। अब हमने ग्लोसरी में भी पढ़ा था क्या होती है, तो क्या थी जी, डॉग फाइटिंग मीन्स व्हेन एयरप्लेन्स फाइट ईच अदर, एयरप्लेन्स मतलब कि जो तैयारी में जो फौजी होते हैं जब वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, इन द स्काई, आसमान में, लाइक इन अ बैटल और अ फाइट बिटवीन देम, तो क्या होती है ये एक तरह से उनके साथ ये बैटल, उनकी जंग होती है जो एक दूसरे के दरमियान वो करते हैं। से द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ द बॉयज़ यूथ, अब जो हमने बॉयज़ यूथ, एक लड़के की नौजवानी से जो सबक क्या हमने सीखा था वो हमने बताना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ द बॉयज़ यूथ इज़ दैट, वो ये है, इट इज़ क्रूशियल, ये बहुत ज़रूरी है, टू स्टे क्यूरियस, मुतजस्सिस रहें, एंड बी विलिंग, और हमेशा चाहते रहें, टू ट्राई टू न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को करना, जस्ट लाइक हिज फादर डिड, जैसे कि उसके बाप ने किया था। यानी कि क्या मतलब हुआ कि हमेशा नई चीज़ों को सीखने के बारे में आप जो है वो मुतजस्सिस रहें कि क्या हो रहा है। ये हमने सबक सीखा था। अब नेक्स्ट हमारे पास है, गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड द कंपेयर देम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग, यानी कि हमने इसके पास वन वर्ड मीनिंग लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इस वजह से नहीं लिखे हैं क्योंकि सेम सारे मीनिंग जो है ना हमारे पास ग्लोसरी में पीछे है, ठीक है? आप इसको वहाँ से, और मैंने अभी ग्लोसरी हमने रीड भी कर लिया, तो सेम आप वही वाली मीनिंग्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। बस एक एडवेंचर का नहीं था, एक एडवेंचर मतलब एक्सपीडिशन, मुहिम है, एक एडवेंचर है, किसी चीज़ पे, नई चीज़ पे जाना, ये होता है, ठीक है? अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी मॉडल वर्ब। अब ये मॉडल वर्ब्स हमारे क्या होते हैं, अब हम इनको पढ़ लेते हैं। अ मॉडल वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब वो होती है जो हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे मिसाल के तौर पे इज़, एम, आर, हैव, हैज़, मतलब जो हमारी मेन वर्ब से पहले लगता है, ये होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस
ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है? एबिलिटी को, काबिलियत को, एडवाइस या नसीहत को या रिक्वेस्ट होती है, दरख्वास्त को, पॉसिबिलिटी ये भी मुमकिन है किसी चीज़ का होना, परमिशन, इजाज़त और ऑब्लिगेशन या फ़र्ज़, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। दे आर यूज़्ड टुगेदर, ये इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं विद द मेन वर्ब के साथ। जैसे मैंने आपको बताया, मेन वर्ब क्या होगा? जो मेन एक काम हो रहा है, जैसे दौड़ना, खाना-पीना, ये एक मेन काम है। इनसे इनके साथ ये इस्तेमाल होगा ऑफ द सेंटेंसेस। मॉडल वर्ब्स आर वुड, नीड, कुड, माइट, शैल, मस्ट और एंड डेयर, ये इस तरह के अल्फाज होते हैं। अब हम एक-एक करके सबको पढ़ते हैं। देखें, फर्स्ट है वुड। वी यूज़ वुड टू से दैट समथिंग हैपेंड ऑफ़न और रेगुलरली इन द पास्ट। हम वुड को इसलिए इस्तेमाल करते हैं एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि या तो रेगुलरली हुई हो या पास्ट में। जैसे ऑन समर इवनिंग, कि गर्मियों की रातों में या शामों में, दे वुड सिट आउट इन द गार्डन, कि वो जो है वो गार्डन में बैठ। अब ये देखें, उसका हो गया। नेक्स्ट क्या है? वी वुड ऑफन हैव कॉफ़ी टुगेदर इन विंटर, कि हम जो है वो विंटर मौसम में, सर्दियाँ जो है होंगी हमारे मौसम सरमा, उनमें हम कॉफ़ी लेंगे। माय फादर वुड टेक अ नैप डेली, वो रोज़ाना जो है वो नैप लेते हैं। तो अगेन हमारा ये इस तरह से हो गया। नीड नॉट, यानी कि ज़रूरत नहीं होना किसी चीज़ की। वो यूज़ नीड, हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस, ये ज़ाहिर करने के लिए दैट समथिंग इज़ वाज़ नॉट नेसेसरी। अच्छा, कि ऐसी चीज़ कि जो ज़रूरी नहीं है। जैसे देखिए, नीड तो हो गया था ना, ज़रूरी है। नीड नॉट मतलब ज़रूरी नहीं है। यू डिड नॉट सिट इन द सन, तुम्हें सूरज में बैठने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। नीड वी लीव सो सून, कि हमें जल्दी जाने की जो है वो ज़रूरत है। अब अगेन है कुड। अब कुड क्यों यूज़ होता है? वो यूज़ कुड एज़ अ पास्ट टेंस ऑफ कैन। जैसे कैन को हम पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, सेम इसी तरह से हमने कुड को भी जो है वो इस्तेमाल करना है। वी ऑल्सो यूज़ कुड, हम इसलिए भी कुड को इस्तेमाल करते हैं टू सजेस्ट समथिंग, किसी चीज़ को बताने के लिए। जैसे आई कुड नॉट हियर, मैं नहीं सुन सकता, व्हाट दे वर सेइंग, जो कह रहे हैं यस्टरडे, कल कहा था। यू कुड ऑलवेज़ ट्राई, तुम्हें हमेशा कोशिश जो है वो करनी चाहिए। हिज़ होम नंबर, तुम्हें उसका नंबर जो उसको ट्राई करते रहना चाहिए। तो माइट, जैसे किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना, वो यूज़ माइट एज़ द पास्ट टेंस ऑफ मे। अब जैसे मे का पास्ट है, अब उसका ये माइट बन गया। वी आल्सो यूज़ इट व्हेन शोइंग दैट समथिंग इज़ और वाज़ पॉसिबल, कि समथिंग कोई ऐसी चीज़ है जो पॉसिबल है, मुमकिन है। जैसे ही सेड ही माइट कम टुमारो, उसने कहा कि शायद वो कल आ जाए। ही माइट गेट देयर इन टाइम, कि मतलब वो शायद वो टाइम पे आता, बट आई कैन नॉट बी श्योर, मगर मैं जो हूँ वो पुरयकीन नहीं हूँ। शैल, वी यूज़ शैल विद आई एंड वी फॉर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। जब हमने मुस्तकबिल की बात करनी होती है, जैसे आई और वी के मुतालिक, सॉरी, जब हमने मुस्तकबिल की बात करनी होती है, तब हम शैल को यूज़ करते हैं, और किसके साथ? आई और वी के साथ। वी ऑल्सो यूज़ शैल इन क्वेश्चन, अब हम उसको सवाल में भी इस्तेमाल करते हैं, विद आई एंड वी फॉर मेकिंग ऑफर और सजेशन और आस्किंग एडवाइस। या तो हम एडवाइस, नसीहत लेने के लिए, या हम देने के लिए इस्तेमाल इसको करते हैं, या ऑफ़र पेशकश करने के लिए। जैसे देखें, वी शैल गो टू इंग्लैंड इन मार्च में इंग्लैंड जो है वो जाएँगे। जैसे शैल आई सेंड यू द आइसक्रीम। अब देखिए, इसमें शैल स्टार्ट पे आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। अब मस्ट है, मतलब वो यूज़ मस्ट टू से दैट समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ख़ास हो। यू मस्ट गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी, तुम्हें लाज़मी तौर पे बैंक में जाना चाहिए, कुछ रकम जो है वो निकालनी चाहिए, लेनी चाहिए। यू मस्ट नॉट से थिंग्स लाइक दैट, तुम्हें जो है लाज़मी तौर पर चीज़ें इस तरह से जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा मस्ट मतलब ज़रूरी। और टू वो यूज़ और टू से व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये कहना हो क्या चीज़ सही है करने के लिए। द और टू अपोलोजाइज़, ये ज़रूरी है माफ़ी माँगना। जैसे सच थिंग्स ऑट नॉट टू बी अलाउड, किस तरह की जो चीज़ें हैं वो अलाउ नहीं, मतलब कि हम इसको सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेयर, वो यूज़ डेयर टू से दैट समवन इज़ ब्रेव, यानी कि जब कोई हम बहुत ज़्यादा बहादुर, हम तब इस्तेमाल करते हैं। एंड टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए। वी आल्सो यूज़ डेयर टू परसुएड समबॉडी, किसी को जो है वो हम बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने के लिए करते हैं। टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट, या तो खतरनाक होगी या मुश्किल होगी। शी सेड इट एज़ लाउडली एज़ शी डेयर्ड, ठीक है? जैसे सो जंप देन आई डेयर यू। तो इस तरह से जो अल्फ़ाज़ हैं हम उनको करते हैं। अब हमारे पास ये दे दिए गए हैं, उन्होंने कहा जी कंप्लीट अ सेंटेंस विद सूटेबल मॉडल वर्ब्स। जैसे माय फादर वुड ड्रिंक टी डेली एट नाइट। हाँ, हमने पढ़ा था कि हम पास्ट टेंस में ये इसका जो वुड है उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी रूटीन जो पास्ट में कुछ इस तरह से जो चीज़ है हम उसको बताने के लिए। इस वजह से हमारे यहाँ पे वुड आ गया। देखिए, यू नीड टू बाय अ बिग बैग, अब तुम्हें ज़रूरत है। देखिए, नीड का मतलब था ज़रूरत, तो यहाँ पे वुड तो होता है ना किसी चीज़ को करने के पास्ट में, तो नीड हमने इस वजह से लगाया, क्यों? यू नीड टू बाय अ बिग बैग, तो तुम्हें एक बड़ा जो बैग वो लेने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट हमारे पास जैसे डैश है, उसने कहा कि आई डैश गो, आई डैश रो, ठहरिए अभी नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा-सा इसको छोटा कर दूँ 1 सेकंड, चलें। अच्छा, अब जैसे उसने कहा आई डैश रो द बोट बट आई डिड नॉट, क्या आएगा यहाँ पे? कि मैं जो हूँ कुड नॉट, कुड आई कुड रो, कि मैं बोट को चला सकता था बट आई डिड नॉट, मगर नहीं। शी सेड दैट, उसने क्या कहा?
ही माइट वेट फॉर हर, कि हो सकता है कि वो उसके लिए शायद इंतज़ार करे, तो माइट मतलब कि शायद का आ गया। वी डैश गो देयर टुमारो वी शैल, कि हम कल वहाँ जाएँगे। यू डैश स्टे लॉन्ग हियर, यू नीड नॉट स्टे लॉन्ग हियर, कि तुम्हें यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं। देखिए शैल यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि शैल देखिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पे टुमारो तो फ्यूचर था, तो यहाँ पे उसने कहा था देयर, इसलिए हम लगाएँगे नीड नॉट। नेक्स्ट है यू डैश यू मस्ट ब्रश योर टीथ डेली, हमने क्यों लगाया, देखिए माइट तो होता है ना जिसमें शक हो, लेकिन मस्ट मतलब लाज़मी, तो यहाँ पे ब्रश क्यों हमें लाज़मी करना चाहिए। ही डैश क्विट स्मोकिंग, शी ought टू क्विट स्मोकिंग। अब देखिए हमने पढ़ा था जो ought टू हम लगाते हैं किसी चीज़ राइट चीज़ के लिए, तो जो स्मोकिंग है उसको छोड़ना चाहिए, ये एक अच्छी राइट चीज़ है, इस वजह से हमने इसके साथ ought टू लगाना। ही डिड नॉट डेयर टू कॉल मी, अब अगेन हमने ये इसके साथ डेयर लगा दी, शैल नहीं लग सकता था क्योंकि यहाँ पे टुमारो की बात ही नहीं हुई। अब हमारे पास आती है एब्रीवेशन एंड एक्रोनिम। अब ये एक्रोनिम क्या है, is there a difference between acronym and an abbreviation? The answer to this question is as follows. अगर आपको ये लगता है कि इनके दरमियान कोई जो है फ़र्क है, तो उसका जवाब आपको ये दे दिया गया है। एन एब्रीवेशन इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड। एब्रीवेशन क्या होगी कि एक पूरा लॉन्ग वर्ड है मगर उसकी छोटी सी जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो होगी एब्रीवेशन। जैसे डॉक्टर इज़ द एब्रीवेशन ऑफ डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर पूरे उसके स्पेलिंग, लेकिन हम उसको शॉर्ट इस तरह से करके लिखते हैं, ये हो गया एब्रीवेशन। हु इज़ द एब्रीवेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये सॉरी हु नहीं, इसमें WHO, हम इस वर्ड को पढ़ते हैं WHO, तो ये इसकी एब्रीवेशन क्या होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। एंड एक्रोनिम इज़ अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक अप द सेम ऑफ समथिंग, यानी कि इसका मतलब है जो एक्रोनिम है वो ये चीज़ है कि जो पहले लेटर होगा अल्फाज का ये उससे मिलके बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल है नेटो इज़ एन एक्रोनिम फॉर द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ये पूरा वर्ड है उसके हमने फर्स्ट लेटर को लेके उसको बनाना है। जैसे देखें एन आ गया नॉर्थ का, और उसके बाद में ए आ गया अटलांटिक का, ट्रीटी का भी आ गया टी, और ऑर्गेनाइजेशन का आ गया ओ। एब्रीवेशन में हम क्या करेंगे, उसके अल्फाज को शॉर्ट करके टर्म बना लेंगे, और एक्रोनिम में हम क्या करेंगे, उसके हर वर्ड का एक एक लेटर ले लेंगे, बिकॉज वी प्रोनाउंस इट एज वन वर्ड। अब देखिए नेटो, हम इसको एक ही वर्ड करके इसको हमने प्रोनाउंस किया। अब जैसे लर्न द फॉलोइंग एब्रीवेशन एंड एक्रोनिम, अब ये हमारे पास 4 एग्जांपल्स आ गई हैं। अब इनको हम करते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट में हम ए डी और जे लगा देते हैं, और वो हमारा एडजेक्टिव भी बन जाता है और एडजेक्टिविकल भी बन जाता है। एडजेक्टिव फ्रेज है, अगेन इसको भी इस तरह शॉर्ट फॉर्म में एडजेक्टिव्स, यहाँ पे एस लगे तो हम एडजेक्टिव्स कर देंगे। एडवर्ब है, एडवर्बियल है, दिसंबर को इस तरह से डीईसी में डेप्थ, डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट, एंड जीआर मतलब ग्रामर, एमओएन मतलब मंडे, और डीआर डॉक्टर। ये तो हो गए हमारे एब्रीवेशन। एंड एक्रोनिमस क्या होगा कि पूरे अल्फाज का एक एक लेटर हमने लेना और उसको एक ही लेटर में प्रोनाउंस करने से कैप मतलब कम्युनिटी एक्सेस पॉइंट, नेसा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडा अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, पार्को पाक अरब ऑयल रिफाइनरी कंपनी, सेट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, नैप नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, एंड वासा वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी। तो इस तरह से पूरे पूरे वर्ड से उनका सिर्फ एक एक हमने लेके लेटर उनका जो है वो एक्रोनिम बना दिया। अब नेक्स्ट है रीड द सैम्पल लेटर बिलो एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड आस्किंग हिम टू ज्वाइन एज अ मैनेजर इन योर कंपनी। अब हमने क्या करना है कि इस लेटर को पढ़ना है, ये सैम्पल दे दिया कि उसको अपने कंपनी में हायर करने के लिए, गिव हिम 2 रीजंस एज वाई ही वुड बी सूटेबल टू कैंडिडेट। तो हमने 2 रीज़न देने कि क्यों वो क्यों ज़रूरी है। जैसे क्या मिसेस लीमा डायरेक्टर एचआर है टेक्स्ट बुक। अब तो ये लेटर पूरा दे दिया, क्या इसको सिर्फ हमने सिंपल रीड करना था, रीड करके हमने एक अपना लेटर बनाना था, तो ये हम इस लेटर को डायरेक्टली जो है वो रीड कर लेते हैं। अब जैसे मैंने एक लिख दिया, अब इसमें मैंने फ़र्ज़ी नाम छोड़ा, अब इसमें आप अपने फ्रेंड का कोई भी नेम उसको मेंशन कर लें। डियर फ्रेंड, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। मुझे उम्मीद है कि आपके जो ख़त है वो बेहतर हाल में मिलेगा। आई वांटेड टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज़ में विद यू। मैं आपके साथ एक अच्छी खबर को है वो शेयर करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू कंसिडर जॉइनिंग अवर कंपनी एज अ मैनेजर। तो मैं आपको दावा देता हूँ कि आप हमारी कंपनी में एज अ मैनेजर जो है ज्वाइन करें। आई बिलीव यू वुड बी अ परफेक्ट फिट फॉर दिस रोल फॉर 2 मेन रीज़न। तो मैं यकीन करता हूँ कि आप 2 मेन वजूहात की वजह से जो है परफेक्ट होंगे। फर्स्टली योर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, आपका जो है तजर्बा इन मैनेजमेंट पोजीशन, चीज़ों को मैनेज करने में, मेक्स यू एन आइडियल ए कैंडिडेट। तो आपको जो है वो एक आइडियल कैंडिडेट बनाता है। योर पास्ट रोल हैव शो केस्ड योर एक्सेप्शनल लीडरशिप स्किल्स। तो जो आपका एक माजी में जितना भी एक रोल रहा है उसने आपकी जो है बासलाहित जो है रहनुमाई की जो क़यादत है उसको ज़ाहिर किया है लीडर की। एंड योर एक्सपर्टीज़ इन दिस फील्ड वुड अनडाउटेबली बेनिफिट आवर टीम। और बगैर किसी शक व शुबहात के आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, यानी कि आपके जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो हमारी टीम को जो है ये कंपनी को फ़ायदा देगी, एंड कंट्रीब्यूट टू आवर कंपनी सक्सेस, और हमारी कंपनी की कामयाबी में भी अपना हिस्सा डालेगी। सेकेंडली योर पैशन, और दूसरी उसने क्या कहा, आपका जो जज्बा है फॉर इनोवेशन एंड योर कमिटमेंट टू अचीविंग एक्सलेंस अलाइन परफेक्टली विद आवर कंपनी वैल्यूज़। आपका जो नई चीज़ों को ईजाद करने की लगन अज़म है वो हमारी कंपनी के परफेक्ट के साथ वैल्यू के साथ जो है वो मैच होती है। वी हैव ऑलवेज वैल्यूड इंडिविजुअल, हमने हमेशा ऐसे नौजवानों को
कदर की है, हु ब्रिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव, जो कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव को, एक नज़रिए को लेके आते हैं, एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन को टू द टेबल मेज़ के ऊपर। योर इनोवेटिव थिंग, आपकी जितनी भी एक इनोवेटिव थिंग है, एंड डेडिकेशन और लगन अज़म है टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की चीज़ों को बेहतर बनाने में, वुड ग्रेटली एनहांस आवर कंपनीज़ कम्पिटिटिव एज, तो हमारी कंपनी के मुकाबले को वो बेहतर करेगी। आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग दिस अपॉर्चुनिटी, मैं तो मुंतज़िर रहूँगा इस मौके को आपके साथ शेयर करने के लिए विद यू फर्दर, एंड एक्सप्लोरिंग हाउ यू कैन बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंपनीज़ ग्रोथ, और किस तरह से आप हमारी कंपनी को मज़ीद जो उसकी कामयाबी में हिस्सा बन सकते हैं। प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स, अपने ख़्यालात का मेरे साथ इज़हार करें, शेयर करें, एंड वी कैन अरेंज अ मीटिंग, तो मैं एक मीटिंग को हम जो है वो एक अरेंज करेंगे टू डिस्कस ये डिस्कस यानी कि उस चीज़ पे बातचीत करने के लिए इन मोर डिटेल, ज़्यादा तफसील में। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग दिस इन्विटेशन, तो उसने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस जो इन्विटेशन को कंसिडर करने के लिए, एंड आई होप टू हेयर फ्रॉम यू सून, और मैं उम्मीद रहूँगा, मुंतज़िर रहूँगा आपसे जल्द सुनने के लिए। अब वार्म रिगार्ड, अब आपने यहाँ पे अपना नेम लिख देना है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।